हाय फ्रेंड्स, द फ्रोजन ट्रेडर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आज ही चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीक बाजार में क्या स्ट्रेटजी हो, किस तरीके से बाजार परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम डेली चार्ट पर चलते हैं इस वक्त। अगर हम डेली चार्ट्स पर इस वक्त देखेंगे तो हम बाजार की रेंज को पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कशन किया था कि बाजार में 16,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो हमने देखा है कि प्रीवियस कुछ सेशन में हमने इसके नीचे ब्रेकडाउन होने के बाद बाजार को सस्टेन होते हुए देखा है। तो फर्स्ट टाइम हम इसको सपोर्ट को ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, जिससे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ये सपोर्ट काम कर रहा था। जो फर्स्ट टाइम इसने लो बनाया था, ये 29 नवंबर 2021 में बनाया था। अगेन आपने यहाँ देखा है कि 20 दिसंबर 2021, और फिर से हम देखेंगे एक बढ़िया रैली के बाद फिर से बाजार यही से यू टर्न लेने में कामयाब रहा था, जो 25 जनवरी 2022 को हुआ था। अगेन आप देखेंगे कि रिसेंट फॉल्स में भी बाजार ने 14 फरवरी और फिर उसके बाद 21 फरवरी 2022 यहाँ भी एक अच्छा बाउंस बैक इसी लेवल से दिखाया था। और आप देख रहे हैं कि जब से वॉर की एक्टिविटी शुरू हो गई थी यूएस रशिया और यूक्रेन की, उसके बाद में आपने देखा है कि बाजार 16,800 के नीचे सस्टेन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे हमने प्रिडिक्ट भी किया था कि ये जो फॉल है ये कहाँ तक आ सकती है। तो आप देखेंगे कि बाजार में 15,900 एक बेहतरीन सपोर्ट था। बाजार इससे नीचे भी गया, बट फिर से बाजार में रिकवरी हावी रही। तो हम जिस तरीके से देखेंगे कि ये लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था बाजार में, और काफ़ी दिनों तक हमने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बाजार में देखा था। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ एक ब्रेकआउट रैली मिली थी जो 2021 में आई थी, और यहाँ से बाजार ने 15,900 से एक ऑल टाइम हाई लगाया था 18,600 के अराउंड। और आप देख पा रहे हैं कि अभी बाजार 16,800 के नीचे फिर से यही लेवल पर आया था। तो ये रेजिस्टेंस अभी एज अ सपोर्ट के लिए काम करेगा। और हम देख पा रहे हैं कि बाजार ने एक दिन इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद सेकेंड डे फिर से इसके ऊपर बाउंस बैक करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखाया है, और बाजार फिर से 16,800 की तरफ हमें यहाँ जाते हुए दिखाई दिया है। अभी हम देखेंगे कि जैसे 16,800 अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था, अब ये एज अ रेजिस्टेंस हमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाजार में यही होता है कि जो सपोर्ट्स होते हैं बाद में वही एज अ रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और जो रेजिस्टेंस होते हैं वही बाद में एज अ सपोर्ट का रोल प्ले करते हैं। तो बाजार में नेक्स्ट वीक या फिर आने वाले समय के लिए हम देखेंगे कि बाजार जब तक 16,800 और 15,900 ये लेवल को डिसाइसिवली तोड़ के सस्टेन नहीं होता है 2 या 3 दिन, तब तक हम किसी एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। हो सकता है बाजार यही थोड़े दिन तक कंसोलिडेशन करे और दिशा ढूंढने की कोशिश करे, और अगर बाजार को कोई ट्रिगर मिलता है तो हम देखेंगे कि निफ्टी किसी भी एक साइड ब्रेकआउट, या फिर अगर माहौल फिर से बिगड़ता है तो फिर हम 15,900 के नीचे भी उस वक्त जा सकते हैं। लेकिन अभी बाजार एक रेंज के अंदर है, जो रेंज आने वाले दिन की रहेंगी 16,800 से लेके 15,900। इसी तरीके से हम बैंक निफ्टी का भी व्यू लेने की कोशिश करेंगे। और आप निफ्टी बैंक का जो डेली चार्ट है अभी हम ओपन करके देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर यही तरीके का हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है, और हम इसे पहले एक अच्छी तरीके से ड्रॉ करके देखेंगे। अगर हम देख पाएंगे यहाँ पर के बाजार में लास्ट वीडियो में हमने एक बार डिस्कशन किया था कि 34,260 तक बैंक निफ्टी फॉल कर सकती है, जो प्रीवियस टाइम में हमने ये सपोर्ट टूटते हुए देखा था। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो बाजार में 34,260 का जो लेवल है ये एज ए रेजिस्टेंस था। इसके बाद में बाजार ने जब इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट के बाद बाजार कंटिन्यू यहाँ हर बार इसी सपोर्ट लेवल से हमें यू टर्न देते हुए दिखाई दिया है, और हर बारी बाजार ने स्ट्रांगली बाउंस बैक किया है। अगर हम देखेंगे फर्स्ट टाइम जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पर,
ये 21 मई 2021 को आया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे अगेन ये 17 मई 2021 को यही से बाउंस बाजार ने किया था। अगेन हम देखेंगे तो मंथ ऑफ जुलाई में 28 जुलाई 2021 इसी एरिया से हमने फिर से बाजार में एक रैली आती हुई दिखी थी और बैंक निफ्टी ने उस टाइम 41,900 तक का हाई बनाया था। और बाजार फिर से जब नीचे आए तो हम देखेंगे इसी सपोर्ट लेवल ने बाजार को फिर से प्रोटेक्ट किया और यहाँ डबल बॉटम बनने के बाद फिर से बाजार में स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमें दिखाई दिया था। अभी हम देखेंगे कि रशिया यूक्रेन वार सिचुएशन में बाजार ने फिर से यही लेवल को टेस्ट किया, लेकिन बाजार इससे नीचे स्लिप हुआ था। और नीचे हम देखेंगे कि ये जो एक बढ़िया सपोर्ट और एक लेवल था जो बाजार में काम कर रहा था, यहाँ बाजार को काफ़ी अच्छी तरीके से बाजार ने इस सपोर्ट को होल्ड किया है। और हम देखेंगे कि बाजार ने अगेन यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया और मार्केट ऊपर की ओर निकली है। और हम देख पा रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी 34,260 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, जो कि एक बड़ा सपोर्ट हम चार्ट पर देख पा रहे हैं कि यहाँ बाजार इसके ऊपर टिकने में कामयाब रह रहे हैं। तो ऊपर अगर हम बात करेंगे इस वक्त, तो आप देख पाएंगे कि मार्केट ने इससे पहले भी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन किया था। तो यहाँ एक रेंज हमें दिखाई दे रही है। यहाँ हम देखेंगे कि बाजार एक नैरो रेंज के अंदर था फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद और काफ़ी दिनों तक बाजार ने यहाँ कंसोलिडेशन किया था। मतलब आप देखेंगे 24 मई से लेके तो बाजार फाइनली 30 अगस्त तक, मतलब हम तकरीबन 3 महीने इस रेंज के अंदर बाजार था। और इस कंसोलिडेशन के बाद बाजार को एक दिशा मिली थी और बाजार ऊपर की ओर निकले थे। अभी भी बाजार अगर हम देखेंगे तो सिमिलर यही लेवल्स के अंदर अभी बाजार हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट वीक या फिर आने वाले दिन में जब तक बाजार इस रेंज को पार नहीं करता है, जो रेंज इस वक्त हमें दिखाई दे रही है ये 35,870 रेजिस्टेंस और 34,260 एज अ सपोर्ट, ये बाजार में हमें प्ले होता हुआ दिखाई देगा। और अगर किसी भी एक लेवल को बाजार तोड़ता है तो फिर हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिल सकता है। तो जब तक बाजार 35,870 या फिर 34,260 नहीं तोड़ता है तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर भी एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। किसी भी तरीके की पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। धन्यवाद।